ओए लंगड़ी, चल मेरी भी गाड़ी साफ कर दे। दीदी मैं ये गाड़ी साफ करके आती हूँ। मैंने बोला ना पहले मेरी गाड़ी साफ कर, ये बाद में कर लेना। दीदी ऑलमोस्ट ये कार साफ हो ही गई है, बस 5 मिनट और दे दीजिए। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। दीदी मैं सब समझ रही हूँ, बस कुछ मिनटों की बात है। ये ले 200 रुपए, और अब पहले मेरी गाड़ी साफ कर। पता था मुझे कि पैसे देखते ही तुम लोग अपने रंग दिखाने लगते हो। दीदी मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो आप इस तरह से मुझे फेंक के पैसे देते हो। मैं मेहनत का कमाती हूँ और आपके 200 नहीं सिर्फ 100 रुपए होते हैं, ये लीजिए। अब ये क्या नया नाटक है? एक तो अपाहिज है, ऊपर से मुझे तेवर दिखा रही है। इतना ही बुरा लग रहा है तो ये काम क्यों करती है? अपने घर पे जाके बैठ। दीदी मैं अपाहिज कोई अपनी मर्जी से नहीं हुई हूँ, और ये पैसे आप मुझे रिस्पेक्ट के साथ भी दे सकते थे। क्या बात है, ये तूने इंग्लिश के वर्ड्स कहाँ से सीखे? काम तो कार साफ करने का करती है। दीदी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वाह, सुबह से तुझे मैं ही मिली बेवकूफ बनाने के लिए। अगर तूने सचमुच पढ़ाई की होती तो तू ये इतना छोटा काम करती। देखिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और आप मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे तू कब से मेरी बेइज्जती किए जा रही है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? जरा अपनी औकात में रह। देखिए मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कौन हो। अगर आपको कार साफ करवानी है तो इज्जत से बात कीजिए, वरना आप जा सकते हो। तेरी इतनी हिम्मत! दीदी आप जानती नहीं इसे, ये बिना वजह मेरी बेइज्जती किए जा रही थी और इसने हमारी कार भी गंदी कर दी। चुप करो तुम, मैं इसे पहले से जानती हूँ। ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है रेशम। क्या दीदी आप इसे पहले से जानती हो? बहुत बदतमीज है ये, इसे तो बात करने का भी ढंग नहीं है। दीदी आपने इसके लिए अपने छोटी बहन पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि तू इसी लायक है, और बदतमीज ये नहीं तू है। यही संस्कार दिए है माँ ने हमें। तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है? ऐसा क्या किया है इसने अपनी लाइफ में? 2 साल पहले ये स्कूल में अपनी बहन का एडमिशन करवाने गई थी, लेकिन अचानक स्कूल में आग लग गई। इसने आग से बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन इसके पैर में हैवी इंजरी हो गई। लेकिन रेशम तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने तो मेरे साथ ग्रेजुएशन किया था ना? ग्रेजुएशन के बाद मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, और फिर जहाँ भी मैंने ट्राई किया अपाहिज होने के कारण किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी। और मेरी बहन का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में हो गया, अब उसकी फीस तो भरनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और मैंने आपके अपाहिज होने के कारण आपको इतना जलील किया और आपका मजाक बनाया, लेकिन आप अपनी बहन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, और मैंने लाइफ में आपकी तरह किसी को इतना संघर्ष करते नहीं देखा है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। आप अब से ये सब काम मत करना। मेरा खुद का बुटीक है, आप बुरा ना माने तो आप वहाँ पे जॉब करोगे? हाँ रेशम, मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है। अगर तुम इसे सपोर्ट करोगी तो तुम दोनों साथ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मेरी काबिलियत को समझने की कोशिश की, और ये रहे तुम्हारे पैसे।